नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश वर्णवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 और ये इसमें आपका संक्षिप्त इतिहास इसमें दिया गया। ठीक है, और अभी हम लोग इस किताब से प्राचीन भारत का इतिहास को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम आपका चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि आपका पहला पार्ट होगा, पार्ट नंबर 1 और इसका पहला वीडियो होगा। ठीक है, और आपका चैप्टर नंबर 3 होगा ताम्र पाषाण कृषक संस्कृतियां। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 3 होगा ताम्र पाषाण कृषक संस्कृतियां। ठीक है, तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 3 आ गया, ताम्र पाषाण कृषक संस्कृतियां, जिसे बोलते हैं कॉपर एज या फिर आपका चालकोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या इसके बारे में दिया गया। तो ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां। ठीक है, तो धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग हुआ और पत्थर और तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग होने के कारण तो इस संस्कृति को ताम्र पाषाणिक, तो ताम्र मतलब आपका तांबा हो गया और पाषाणिक मतलब आपका पत्थर हो गया, तो ताम्र पाषाणिक काल, जिसे कैलकोलिथिक बोलते हैं, इंग्लिश में चालकोलिथिक या कैलकोलिथ कहते हैं। इस युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की बनी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। भारत में ताम्र पाषाण काल की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई गई है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में 2 पुरस्थल, पहला आहार और दूसरा जो आपका गिलुंद है। ठीक है, तो ये आपका है। नेक्स्ट आपका है आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबे वाली जगह था। ठीक है, आहार का नाम। और आहार संस्कृति का काल निर्धारण 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य किया गया था और आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। ठीक है, गेलुंद आहार संस्कृति, तो ये क्या है, गेलुंद आहार संस्कृति, तो इसका स्थानीय गेलुंद जो कि आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है और गेलुंद से पक्की ईंटों का साक्ष्य तथा बालाथल से टेराकोटा का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो गेलुंद से आपको मिला है साक्ष्य पक्की ईंटों का और बालाथल से टेराकोटा का साक्ष्य मिला है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायता और एरन का उत्खनन हुआ है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायता और एरन का उत्खनन हुआ है। सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए, जिसके प्रमुख पूरा स्थल आपके अहमदनगर जिले में। ठीक है, तो आपका जो महाराष्ट्र का जो जिला है अहमदनगर, उसमें जो आपका जगह पाया गया है ताम्र पाषाणी, वो आपका जोरबे, निवासा और दैमाबाद आपका जो पुणे जिले में। ठीक है, तो आपका अहमदनगर जिले में जोरबे, निवासा और आपका दैमाबाद पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश तथा नासिक स्थित है। ठीक है, जबकि नासिक गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित एक पुरास्थल है और ये सभी पुरास्थल जोरबे संस्कृति से जो संबंधित है। ठीक है, तो आपका ये जो भी यहाँ पर जो नाम आया, ठीक है, जोरबे, निवासा, दैमाबाद, चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश तथा नासिक आपका जो जोरबे संस्कृति का संबंधित है। अनेक ताम्र पाषाणिक स्थल इलाहाबाद के विंध्य क्षेत्र में पाए गए हैं और पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती स्थल चिरांद के अतिरिक्त वर्धमान जिले के पांडु, राजा ढीवी
और पश्चिमी बंगाल के वीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्र पाषाणिक स्थल है। बिहार में शेनुवार, सोनपुर और ताराडीह एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहल भी प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल है। ठीक है, तो बिहार में शेनुवार, सोनपुर और ताराडीह एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहल भी प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका ताम्र पाषाण युग के स्थल। तो ताम्र पाषाण के युग के स्थल आपका कौन कौन है, तो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपका बलूचिस्तान, फिर आपका है सिंध, ठीक है, फिर आपका है राजस्थान, फिर आपका है पश्चिमी महाराष्ट्र, फिर आपका है पश्चिमी मध्य प्रदेश और फिर आपका है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 जो कि महत्वपूर्ण स्थल है ताम्र पाषाण युग का। ठीक है, तो बलूचिस्तान आपका जो बलूचिस्तान में बलूचिस्तान सभ्यता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका मेहरगढ़ और मेहरगढ़ में आपका जो है नाल, कुल्ली व क्वेटा जगह है। ठीक है, तो ये आपका ताम्र पाषाणिक स्थल है। ठीक है, तो नाल, कुल्ली और क्वेटा मेहरगढ़ में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिंधु। तो सिंधु साइड में आपका जो है एक जो थी आम्री सभ्यता और कोट डिजियन सभ्यता। ठीक है, तो ये आपकी 2 सभ्यता ताम्र पाषाणिक स्थल की सिंधु क्षेत्र में पाई जाती है। एक आपकी आम्री सभ्यता और एक आपकी कोट डिजियन सभ्यता। नेक्स्ट आपकी है राजस्थान। तो राजस्थान में जो आपकी ताम्र पाषाणिक स्थल है वो आपकी है उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी। ठीक है, तो ये 3 जगह है राजस्थान का, 3 क्षेत्र है। तो उत्तर पूर्वी में आपका ताम्र पाषाणिक स्थल है शोपी सभ्यता, जबकि आपकी कालीबंगा में उत्तर पूर्वी में आपका जो नाम है गणेश्वर सभ्यता, जो कि आपका गणेश्वर जगह है। और नेक्स्ट आपका दक्षिण पूर्वी में बनास सभ्यता, जहां पर आहार व गुलुंद स्थित हैं। ठीक है, तो ये आपका ताम्र पाषाण युग के स्थल राजस्थान में। तो शोपी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और बनास सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पश्चिमी महाराष्ट्र में। तो पश्चिमी महाराष्ट्र में आपका है शावल्दा सभ्यता और जौरवे सभ्यता। ठीक है, और शावल्दा सभ्यता में आपका जौरवे आएगा और जौरवे सभ्यता में आपका जौरवे, तैमाबाद, इनामगांव, निवासा और शोंगाबोन जगह आएगा। नेक्स्ट आपका है पश्चिमी मध्य प्रदेश। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपका जो ताम्र पाषाणिक युग को बोलते हैं, यहाँ पर मालवा सभ्यता। ठीक है, और यहाँ पर आपका दंगवाड़ा और कायथा जगह आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक स्थल को बोलते हैं ऑर्चर्ड कलर्ड पॉटरी सभ्यता, और ये आपकी जगह जो है ऑर्चर्ड कलर्ड पॉटरी सभ्यता की अतरंजी खेड़ा या फिर लाल किला से ही है। ठीक है, तो ये आपकी उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा ताम्र पाषाण युग के स्थल। अब हम देखेंगे आगे। तो ताम्र पाषाण कालीन स्थल, तो इनामगांव जो कि आपका महाराष्ट्र में, और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य मिले हैं वह यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकानों व गोलाकार गड्ढों वाले मकानों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, दैमाबाद जो कि आपकी महाराष्ट्र में, और यह स्थल प्रवरा नदी
के तट पर स्थित है और यहाँ से तांबे की 4 प्रमुख वस्तुएं मिलती है। पहला, रथ चलाते हुए मनुष्य, दूसरा हाथी, तीसरा सांड, चौथा गैंडे की आकृतियां प्राप्त हुई है और यहाँ से कलश सावधान के प्रमाण मिले हैं। कलश घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिलता है और यह सबसे बड़ा ताम्रपाषाण स्थल आपका दैमाबाद है। ठीक है। नवदा टोली जो कि आपके मध्य प्रदेश में, और इसका उत्खनन HD शांकलिया ने किया था और यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है और इस स्थल में चित्रित काले विद्यमान मिले हैं। नेक्स्ट आपका है निवासा जो कि आपका महाराष्ट्र में है और पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों के प्रमाण आपके निवासा महाराष्ट्र से मिलता है। ताम्रवती जो कि आपका राजस्थान में, और यहां से प्राप्त काले विद्यमान सफेद रैखिक चित्रों से सजे हुए हैं। ठीक है। तो काला पर यहाँ पर व्हाइट दिया गया और निवासा में लाल पर आपका काली डिजाइन दी गई है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि करते थे। ठीक है। और वे गाय, भेड़, बकरी, सूअर और भैंस रखते थे तथा हिरन का शिकार करते थे। ये लोग गेहूं और चावल उपजाते थे और इन मुख्य अनाजों के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। वे मसूर, उड़द और मूंग आदि के अतिरिक्त कई दलहनी फसलें भी पैदा करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग प्रायः पक्की ईंटों से परिचित थे, परंतु इनका प्रयोग कभी कभी होता था। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 200 जौरवे स्थलों में गोदावरी की तट पर अवस्थित दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल है और यह लगभग 20 हेक्टेयर में विस्तृत है, जिसमें लगभग 4000 लोग रहते थे। नेक्स्ट आपका दैमाबाद की ख्याति अधिक संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है और पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक स्थल ताम्रपाषाण कालीन के थे, जिनमें इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी और इसमें 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद तथा खाई से घिरी हुई है। महाराष्ट्र में लोग मृतक की अस्थियों को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में जो दफनाते थे। नेक्स्ट आपका मिट्टी की स्त्री मूर्तियां, मिट्टी की स्त्री मूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ताम्रपाषाण के लोग वस्त्र निर्माण विधि से सुपरिचित थे। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ आकृतियां यह सूचित करती है कि वृषभ शाण धार्मिक पंथ का प्रतीक था।
कायथा से एक घर में, तो कायथा से एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई है। गणेश्वर नामक स्थल विशेष रूप से उल्लेखनीय है और यह राजस्थान में खेतड़ी तामपट्टी के शिखर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट स्थित है। इस क्षेत्र से खुदाई में निकली तांबे की वस्तुएं जैसे तीर के नोक, बर्छे की फाल, बस्तियां, सेल्ट, कंगन, छेनी आदि हैं। गणेश्वर मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था और गणेश्वर के लोग अंशतः कृषि जीवी और मुख्यतः शिकार जीवी थे। गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई है। गणेश्वर से गौरिक, रंगीन, विद्वान, ओसीपी, ऑर्चर्ड, कलर पॉटर के साथ प्राप्त हुए हैं। अब नेक्स्ट आपका कायथा संस्कृति। तो कायथा संस्कृति लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व का था और हड़प्पा संस्कृति के ये समकालीन था और इसके विद्यमानों में कुछ प्राक हड़प्पाई लक्षण, साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। नेक्स्ट है नवदा टोली एरन नगदा में पाई गई मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति से अलग पृथक मानी जाती है। अनेक प्रकार की प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदायों के प्रसार में प्रेरक सिद्ध हुई है तथा इससे हड़प्पा की नगर सभ्यता के उदय के लिए अनुकूल अवसर उत्पन्न हुए हैं। ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंध के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े तथा कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना में सफल हुए। ठीक है, भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां 1200 ईसा पूर्व से या 1000 ईसा पूर्व आते आते लुप्त हो गए। केवल जॉर्वे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। सोने के आभूषण केवल जॉर्वे संस्कृति में पाए गए हैं। नेक्स्ट हम जो आपकी प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां उसको पढ़ते हैं। तो इधर आपका संस्कृति का नाम है, इधर आपका अवधि है और इधर आपका क्षेत्र दिया गया है। तो कायथा संस्कृति इसकी अवधि 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक था और इसका क्षेत्र कायथा संस्कृति का क्षेत्र चंबल नदी के क्षेत्र के पास था। मालवा संस्कृति तो इसकी अवधि 1700 से 1200 ईसा पूर्व थी और इसकी जो क्षेत्र है वो आपका नर्मदा नदी क्षेत्र के पास में था। ठीक है, मालवा संस्कृति। नेक्स्ट आपका आहार संस्कृति। तो आहार संस्कृति 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में ये थी और ये राजस्थान के उदयपुर जो है जिले में इसका क्षेत्र था। ठीक है, आहार संस्कृति का। ठीक है, नेक्स्ट आपका
प्रभास संस्कृति। तो प्रभास संस्कृति की अवधि 2000 से लेके 1400 ईसा पूर्व था और ये गुजरात का तटीय क्षेत्र के पास ये संस्कृति थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका शावल्दा संस्कृति। इसका जो समय काल था, अवधि 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच में था और ये महाराष्ट्र का धुलिया जगह के पास स्थित था। शावल्दा संस्कृति। रंगपुर संस्कृति। तो इसका समय 1700 ईसा पूर्व से लेके 1400 ईसा पूर्व के बीच में था और ये गुजरात का तटीय क्षेत्र था। नेक्स्ट आपका जॉर्वे संस्कृति। तो ये आपका 1400 ईसा पूर्व से लेके 700 ईसा पूर्व के बीच में था और ये आपकी जॉर्वे संस्कृति महाराष्ट्र का दामाबाद और इनाम गांव के पास ये स्थित था। ठीक है। लगभग 1200 ईसा पूर्व के बाद से पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों के लुप्त होने का कारण वर्षा की कमी मानी जाती है। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व। तो क्या था? तो ये लोग सूक्ष्म पाषाणों और पत्थर के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे और इनमें से अधिकांश लोग तांबे को पिघलाने की कला जानते थे। लगभग सभी ताम्रपाषाण समुदाय के लोग चाक पर बने काले व लाल मृदबांड का प्रयोग करते थे। चित्रित मृदबांड का सबसे पहले प्रयोग करने वाले इसी समुदाय के लोग हैं जो खाना पकाने व खाने पीने और सामान रखने के लिए इन मृदबांडों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट आपका है सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। ये पश्चिमी भारत में जौ, गेहूं और मूंग तथा दक्षिणी और पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे और इनके साथ साथ मांस मछली भी खाते थे। मध्य प्रदेश में कायता और एरन तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। ठीक है। शव की संस्कार विधियां भी विनती। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था और किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में रखा जाता था। ठीक है। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण सावधान प्रचलित था जबकि पूर्वी भारत में आंशिक सावधान प्रचलन में था। ताम्रपाषाण संस्कृति मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी। तांबा सीमित मात्रा में उपलब्ध रहा था और ये लोग तांबे में टीन को मिश्रित कर कांस्य बनाना नहीं जानते थे जो तांबे से अधिक मजबूत और उपयोगी होता था। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और नहीं वे नगरों में रहते थे। अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृतियां कालक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की है। ठीक है। नेक्स्ट आपके ताम्र निधियां और मृदबांड अवस्था क्या है? तो 40 से भी अधिक ताम्र निधियां ताम्र उपकरणों के
जखीरे प्राप्त हुई है, जिनमें अंगूठी, सेल्ट, कुठारी, खड़ग, हारपून, शूल, आदमी जैसी मूर्तियां आदि वस्तुएं प्राप्त हुई है। ये ताम्र निधियां पूरब में बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक, दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में बिखरी पाई गई है। सबसे बड़ा निधि मध्य प्रदेश के गुंगरिया से प्राप्त हुई है, जिसमें 424 तांबे के औजार व हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर पतली सीट प्राप्त हुई है। ठीक है। दक्षिण भारत लौह युग। तो दक्षिण भारत के लौह युग क्या है? तो दक्षिणी भारत में लोहे का प्रयोग लगभग 1100 ईसा पूर्व के आसपास आरंभ हुआ और समय का यह अनुमान हल्लूर में प्राप्त वस्तुओं के रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर लगाया गया। उत्तरी दक्कन महाराष्ट्र में अनेक ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां जैसे हल्लूर, पय्यमपल्ली आदि में ऐसी ही स्थित थी। दक्षिण भारत में लौह युग का प्राचीनतम चरण पिकलीहल और हल्लूर की खुदाई एवं संभवतः ब्रह्मगिरी के शव दफनाने व गड्ढों के आधार पर निश्चित किया गया है। इन सावधान के गड्ढों में पहली बार लोहे की वस्तुएं काले एवं लाल मृदबांड तथा फीके रंग भूरे एवं लाल मृदबांडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महापाषाणिक सांस्कृतिक का आरंभ 1000 ईसा पूर्व माना जा सकता है। महापाषाणिक स्थल दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत व विदर्भ क्षेत्र में भी मिलते हैं, लेकिन जब इतिहास में महापाषाणिक स्थल या संस्कृति का नाम आता है तो सामान्यतः उसका दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति से होता है। महापाषाण शब्द अंग्रेजी भाषा के मेगालिथ शब्द का हिंदी रूपांतर है और मेगालिथ शब्द दो शब्दों मेगा व लिथ से मिलकर बना है। मेगा शब्द यूनानी भाषा के मेगास व लिथ शब्द यूनानी भाषा के लिथोस से निकला है। मेगालिथ का तात्पर्य बड़े बड़े प्रस्तर खंडों से बनी कब्रों स्मारक से है। कर्नल मिडोज टेलर ने 851 ईस्वी से 1862 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में स्थित शोरापुर दोआब क्षेत्र की महापाषाण कब्र स्मारक के उत्खनन का विवरण प्रकाशित किया था। ठीक है। पुरातत्वविद अलेक्जेंडर री ने 1899 से 1905 के मध्य तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित आदि चन्नलूर तथा 1904 ईस्वी से 1908 ईस्वी के मध्य पेरुम्बूर में महापाषाण स्थल का उत्खनन करवाया था। पुरातत्वविद मार्टिन व्हीलर ने 1947 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी का उत्खनन करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका महापाषाण युगीन संस्कृतियां। तो महापाषाण से तात्पर्य उस काल से जब मृतकों की आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। दक्षिण भारत में दफन करने की इस तरह की जानकारी बड़ी संख्या में अनेक स्थानों जैसे महाराष्ट्र,
नागपुर के पास, कर्नाटक मस्की के पास, आंध्र प्रदेश नागार्जुनिकोंडा के पास, और तमिलनाडु आदिचनल्लूर और केरल में पाई गई है। भौतिक सांस्कृतिक, तो भौतिक संस्कृति क्या होती है? तो बर्तन, कब्रों की खुदाई से प्राप्त बर्तन काले एवं लाल मृदबांड है। विशिष्ट बर्तनों में छिछली, तस्तरी, प्याले, गहरे प्याले जो भी गोल आधार वाले तथा कोण के आकार वाले हैं। ठीक है, इनके ऊपर दस्ता तथा घुंडी वाले ढक्कन थे और बर्तन रखने के गोलाकार स्टैंड तथा गोल आधार वाली पानी के बड़े मटके। लोहे व अन्य धातुओं की वस्तुओं का विस्तार महापाषाण युग के सभी स्थलों विदर्भ, मध्य भारत में नागपुर के समीप जूना पानी से लेकर दक्षिण में आदि चंगलरू तक लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में लोहे की वस्तुएं समान रूप से पाई गई हैं। लोहे की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे चपटी लोहे की कुल्हाड़ियां, जिसमें पकड़ने के लिए लोहे का दस्ता होता है, उभरे हुए चपटे किनारे के विभिन्न फावड़े, बेलचे, खुरपी, कुदाले, हंसिए, फरसे, फान, सब्बल, पर्चे, छुरे, छेनी अथवा बसूले, तिपाहियां, बर्तन के स्टैंड, तस्तरियां, लटकाने वाले लैंप, कटारे, तलवारें, जिनमें से कुछ के दस्तों में कांस के आभूषण जड़े हैं, तीर के फलक तथा बर्चे के फलक, जिनके पात खोखले विशेष अवसरों के लिए, सिप जड़ी कुल्हाड़ियां, लोहे के त्रिशूल आदि हैं। धातु की अन्य वस्तुओं में सबसे अधिक संख्या में ताम्र एवं कांस की घंटियां पाई गई है, जो कि घोड़े अथवा गाय बैलों की घंटियों के रूप में इस्तेमाल की जाती रही होगी। सोने अथवा अर्थ बहुमूल्य पत्थरों के मनके भी इन स्थलों से प्राप्त होते हैं। शब्दान विधियां, जब ये क्या है? तो आंशिक शब्दान, तो महापाषाण संस्कृति में अधिकांश मृतकों का आंशिक शब्दान किया जाता था। दक्षिण भारत में से मिली अधिकांश कब्रों में वयस्कों की केवल कुछ चुनी हुई हड्डियों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। पूर्ण सावधान, तो पूर्ण सावधान, तो नागार्जुनिकोंड, मस्की, आदि चंगलूर आदि से पूर्ण सावधान को उदाहरण मिले हैं। और पूर्ण सावधान में मृतकों को पूर्व पश्चिम क्रम अर्थात सिर पूरब की ओर और पैर पश्चिम की ओर कर दफनाया जाता था। मृतक बच्चे को प्रायः पूर्ण रूप से बड़े बड़े घरों कलशों में भरकर दफनाया जाता था, जिसे कलश सावधान भी कहा जाता है। अंत्येष्टि सामग्री, तो अंत्येष्टि सामग्री के रूप में मिट्टी के बर्तन, लोहे के उपकरण आदि मिले और अंत्येष्टि सामग्री या तो कब्र में सबके साथ रखी गई या कब्र के बाहर स्मारक के पास रखी गई। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। कल हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा, जो कि आपका होगा बताता हूं। तो कल हम आपका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, कल हमारा हड़प्पा संस्कृति स्टार्ट होगा, जो कि आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए आपका जो है चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल हमारा 4th स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।